नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम उन ज़ईफुल एतकाद लोगों के लिए है जो धोखेबाज, शोबदेबाज, आमिल बाबाओं और जिन उतारने वाले ढोंगियों का शिकार हो जाते हैं और अपनी जमा पूंजी लुटाने के बाद अपनी बर्बादी पर मातम करते हैं। कई दिनों से हमें एक जिन्नाती बाबा के मुतालिक शिकायत मिल रही थी कि एक नाम नेहाद जाली जिन्नाती बाबा ने शहर के मज़ाफात में अपना आस्ताना कायम कर रखा है और वो सादा लोह अवाम बिलखुसूस खवातीन को बेवकूफ बनाकर लूट रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी इन जाली और नाम नेहाद आमिल बाबाओं के असल चेहरों को बेनकाब किया जा चुका है। बात सिर्फ पैसा लूटने की नहीं, कुछ जाली बाबा तो खवातीन की असमत दरी के मुर्तकिब भी करार पाए हैं। हमने इस शिकायत पर रैकी शुरू कर दी। इसके लिए हमने सबसे पहले अपनी टारगेट टीम के 2 मेंबर्स को उस जिन्नाती बाबा का कस्टमर बना के भेजा। हमने ये तमाम कार्रवाई खुफिया कैमरों की मदद से रिकॉर्ड की है। मुख्तलिफ रास्तों से गुजरकर ये लड़कियां उस आस्थाने तक पहुंचने में कामयाब हो गयीं। एक लड़की ने बताया कि वो अपनी नंद के सिलसिले में उसके पास आई है। उसकी नंद के रिश्ते नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा जी, मेरी नंद की तबीयत बहुत खराब रहने लगी है और जहाँ इसका रिश्ता लगाते हैं वहाँ से रिश्ता टूट जाता है इसका। तो मैं घर वालों से बड़ा ही छुप के लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने आपका बहुत नाम सुना था। जिन्नाती बाबा ने कहा, परेशानी की कोई बात नहीं, इसका तोड़ है उसके पास। क्या होगा बाबा जी अब? घबराओ मत, 3 दिन के चिल्ले में हमारी बच्ची ठीक हो जाएगी। बाबा बस कुछ भी करें आप, ठीक हो जाइए, इसका रिश्ता हो जाए, बस यही। मैं तुम्हें कुछ सामान लिख कर दूंगा और थोड़ा इसका मैं उतार करूंगा। जैसा जैसा कहूँ वैसा वैसा कीजिएगा। जी बाबा जी। हमारी टीम मेंबर ने जब नजराना पूछा तो जिन्नाती बाबा ने कहा वो काम के नहीं सामान के पैसे लेते हैं। नाजरीन, ये ढोंगी बाबा कितने चालाक हो गए हैं। अब वो काम के नाम से पैसे तलब नहीं करते बल्कि वो सामान के नाम पर पैसे बटोरते हैं। जितना बड़ा क्लाइंट होता है ये उससे उतनी ही बड़ी रकम हथिया लेते हैं। बाबा ने उस टीम मेंबर को धागे और तावीज दिए और यकीन दिलाया कि उसका काम हो जाएगा। नाजरीन, हम यहाँ ये वजाहत भी करते चलें कि जिस दौरान हमारी टीम मेंबर्स और जिन्नाती बाबा के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी उसे हम सुन भी रहे थे और इस पूरे मंजर को रिकॉर्ड भी कर रहे थे। यूं बाबा जी के बारे में हमें ये यकीन हो गया कि ये वाकई फ्रॉडिया है, क्योंकि ना हमारी इन्फॉर्मर्स लड़कियां आपस में नन भावज हैं, ना ही उसकी शादी का मसला है। असर और मगरिब के दरमियान एक तावीज़ को पानी में घोल के पिलाना, पूरे 3 दिन नागा नहीं करना। हाँ, क्या पोजीशन रही अंदर की? अंदर की पोजीशन ऐसी थी कि ये बाबा ने दोबारा इसी को कहा कि इसके ऊपर भी जिन्न है और ये धागे दिए इसको कि जी क्या करना है? मैं सुन तो रहा था कुछ, लेकिन मुझे क्लियर नहीं सुनाई दिया था। धागों को कहा कि ये कब्रिस्तान के ऊपर फजर से पहले कि और तावीज ये दिए हैं, ये बिल्कुल खाली तावीज है। हाँ, पैसों का कहा कि मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन ये कि मैं जो मैं सामान
फिर आदमी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी वो बिल्कुल यानी कि सही आई थी कि ये एक ऐसे बाबा है, जिन्नाती बाबा के नाम से मशहूर है और इनके पास जो भी जाता है चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए जाए लेकिन उस पर जिन जरूर होता है। ये इनकी खासियत है, जिन हो या ना हो लेकिन उस बंदे पे जरूर होता है। ये आप देख सकते हैं, ये तावीज़ें, ये दागे, ये बिल्कुल ही बेकार मकसद की चीजें जो इन्होंने दी हैं और फिर वही घुमा फिरा के उन्होंने अपनी बात करी कि जो है वो मुझे पैसे चाहिए और मैं नहीं करता और ये नहीं करता, जो भी एक होता है। अब हम इनको ट्रैप करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी प्लान करेंगे जिसमें ये रंगे हाथों जो है वो पकड़े जाए। जब हमारी इन्फॉर्मर उनके पास गई तो बाबा ने वही अल्फाज कहते हुए कहा कि इनके ऊपर भी असरात हैं, इनका उतार होगा और इतने 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 पैसे लगेंगे। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई तो फिर हमने एक प्लान बनाया, जिस प्लान के तहत मैंने अपने ऊपर एक गेटअप जारी किया और फिर उस बाबा के पास मैं पहुंचा। जब मैं पहुंचा तो बाबा ने क्या अल्फाज कहे ये देखते हैं। नाज़रीन, हमारी इन्फॉर्मर की अभी बात हुई है उस बाबा से और हमारी उस इन्फॉर्मर ने कहा कि बाबा जी मेरा एक भाई है जिसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अब वो बीमार रहने लगा है और उसको कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपके पास लाना चाह रही हूँ। अभी यहाँ से मैं पूरा गेटअप बदल के जाऊँगा उस बाबा के पास और पहले हम यही कोशिश करेंगे कि जैसे बिल्कुल हमें कुछ पता ही नहीं है और फिर जो बाबा आगे बात करेंगे उसके बाद हम उस पर जो है वो अपना आगे का कंटिन्यू करेंगे। जी नाज़रीन, अभी हमारी हम अपने कैमरामैन जिसने अपने बैग में कैमरा छुपा रखा था और उस लड़की के हमरा जिन्नाती बाबा के आस्थाने पहुंच गए। बड़ा फर्क पड़ा है। तो मेरा एक भाई है जिसका कारोबार बहुत दिन से चल रहा था लेकिन अचानक से उसका कारोबार जो है वो तबाह हो गया और फिर वो बीमार रहने लगा है और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि उसको मेडिकली प्रॉब्लम है। तो बाबा ने कहा कि जिसको मेरे पास लाओ, अभी मैं इस पर गेटअप बदल के यहाँ से जा रहा हूँ। हमारा कैमरामैन हमारे साथ है ताकि हमें फुटेज बनाने में आसानी रहे और आज हम कोशिश करेंगे कि उस बाबा का जो तरीकाकार है उसको हम आपको दिखाएं और उनका जो भांडा है वो सबके सामने फोड़े। सही सही बता किधर है, बताता है या लगाओ। अस्सलामुअलैकुम बाबा। लड़की ने बताया कि वो पहले अपनी नन को लेकर यहाँ आ चुकी है और उसकी नन को बहुत फायदा हुआ है। अब वो अपने भाई को लेकर यहाँ आई है। ठीक था बाबा जी, काम बहुत अच्छा करता था, बातें करता था सबके साथ घर में, अचानक से जुबान बंद कर दी इसने। पता है तुम्हारे भाई के अंदर बहुत बड़ा बसेरा हो चुका है जिनों का। क्या बाबा जी? जी, जिनों का बसेरा, लेकिन तुम घबराओ मत। सब ठीक हो जाएगा। फारूक, फारूक, जी बाबा जी। इसके हाथ पकड़ो, तुम इधर आओ, तुम इसका कान पकड़ो। बाबा जी ये क्या कर रहे हैं आप? जिन्नाती बाबा ने शहरी को भी जिन के जेर असर बताया। इस दौरान वो शहरी पर से जिन उतारने के लिए मुख्तलिफ अमल भी करता रहा। आपने मेरी नंद के टाइम भी नहीं बताया था कि कौन है, घर के हैं, खानदान के हैं, पर इस बार मेरे भाई के लिए तो बताएं किसने किया। बता दूंगा तुम्हें, हमारे खानदान के कुछ लोग। इस सारी कार्रवाई के दौरान हमारी टीम के बाकी साथी बाबा के आस्थाने से थोड़ा दूर बैठे सिग्नल का वेट कर रहे थे।
अब जिन्नाती बाबा अपना अमल कर ही रहा था कि हमारे बाहर खड़े हुए साथी को अंदर आने का सिग्नल मिल गया। हमारा साथी जैसे ही आस्ताने के करीब पहुंचता है तो वहां खड़े ड्यूटी पर मामूर उस जिन्नाती बाबा के खास कारिंदे हमारी टीम का रास्ता रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन हमारा साथी जिन्नाती बाबा के उन मुहाफिजों को धक्का देकर अंदर आ गया। वालेकुम सलाम। जी क्या कर रहे हैं आप कौन लोग, कौन से दारिस्तान? थोड़े आप मुझे बताएं आप ये क्या कर रहे हैं। आप देख नहीं रहे मैं क्या कर रहा हूँ? इनको क्या हुआ? वो जिन्हों का साया हो गया है। आप इस शख्स की ढिठाई देखें, ये इस बात पर बजिद है कि शहरी पर जिन है और वो उसका इलाज कर सकता है। सर मैं उसको इलाज कर रहा हूँ। इनके ऊपर आसेब है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे ये बिल्कुल है, मैं गारंटी देता हूँ इसमें आसेब है। हैं। क्यों, तो वो आप किस तरीके से निकालेंगे? हमारे अपने तरीके होते हैं निकालने के। वो तरीके बयान करें जरा। क्या मतलब है, कौन हो आप लोग? आप ये इस बात को छोड़ दें कि मैं कौन हूँ, आप इस वक्त में मुझे ये बात बताएं कि किस तरीके से आप आसेब उतारेंगे। भैया साहब अपने इलम से उतरता है, ऐसे कोई उतरता है? अच्छा, ये डॉक्टर वगैरह इनको सही नहीं कर सकते, आप सही कर सकते हैं खाली? मैं इसे गारंटी से सही कर सकता हूँ। अच्छा, तो आप इसके लिए क्या मुआवजा लेंगे इनसे? मुआवजा? कैसा मुआवजा? पूछे जरा इनसे, मैंने कभी इनसे कुछ लिया? आप बताइए, मैंने आपसे कुछ एक पैसे का तकाजा किया या मुआवजे का? तो फिर आप ये किस लिए करते हैं? फिसबिल्लाह करता हूँ, लोगों का इलाज करता हूँ। बहुत से लोग मेरे हाथों से फैज़याब होते हैं। आप इनको सही कर दिखाएं मुझे भी। क्या करके दिखाएं आपको? तो सही कर दिखाएं ना, आप बीमार है तो आप इनको सही करके नहीं दिखाएं। होता सही, हम अपने हिसाब से करते हैं। कैसे? अभी आपने कहा मैं सही कर दिखाता हूँ, आप सही कर दिखाएं इनको। नहीं, आप कौन लोग हैं भाई, ये तो बताएं पहले। काफी देर बहस मुबासा करने पर फिर शहरी को भी अपना जिन भगाना पड़ा और सही हो गया मैं, सही हो गया मैं। चले जी, जाओ बेटा। अब बाबू जी क्या हाल है बाबू जी, कैसे ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अच्छा ये बताएं कि क्या उतार रहे थे मेरे पे, कौन कौन से जिन है ये बताएं, कौन कौन से जिन है मुझ पर? आप पर जिन है, मैं साबित कौन से जिन है बाबा? फालतू बातें नहीं करो यार, ओवर एक्टिंग नहीं करो यार, ओवर एक्टिंग नहीं करो। ये बताओ कि कौन कौन से जिन है मेरे पे, कितने? 1 2 3 4 5 6 कितने जिन है? भाई जाए आप अपना काम करें। कितने जिन है मुझ पर, ये बताओ इधर बैठे रहो। कितने जिन है मुझ पे, कितने जिन है ये बताएं। भाई जाए आप कितने जिन है, कितने जिन है, कितने जिन है? अरे इधर बैठे यार, इधर बैठे। नहीं कहाँ जा रहे हैं आप कहाँ जा रहे हैं? बुक दिखाएं। तावीज क्या लिखे थे, मुझे तावीज बताया आपने। यार आप लोगों को शर्म नहीं आती है? आप जैसे ढोंगी लोग यहाँ पे लोग के बैठ के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वो जो बंदी मैंने भेजी थी, जो इसकी नंद बन के आई थी, वो भी हमारी इन्फॉर्मर थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरे पे कोई जिन नहीं है। मैं आपका जिन उतार सकता हूँ। आप कह रहे हैं मेरे पे जिन है, मुझ पे आसेब है और मुझ पर ये होगा वो होगा। इतनी देर से मैं आपके तमाशे बर्दाश्त कर रहा हूँ। ओ भाई क्या साबित करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा सही हूँ मैं। मुझ पे कौन सा जिन है? भाई आप मुझे माफ कर दें, आप जाए। क्या जाए, क्या जाए, क्यों जाए यहाँ से? आप बैठ के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये आपने मुर्गी रखी हुई है, आप इस तरह के यहाँ पे ड्रामा कर रहे हैं, तावीज वावीज कर रहे हैं। अरे बैठे रहे, अभी तो पूरा आपका इलाज होगा। अभी हम पुलिस को बुला रहे हैं, अभी पुलिस को बुलाएंगे, आपका पूरा इलाज कराएंगे। जाने दे मुझे। जाने क्या है आपको, जाने क्या है आपको? इधर बैठे, आप इधर बैठे, आप इधर बैठे, अभी इधर बैठे, आप इधर बैठे। क्या अपना काम करें आप क्या अपना काम करें? अरे बाबा जी अभी तो आप मेरा जिन उतार रहे थे, अभी तो आप मेरा जिन उतार रहे थे ना। आप मेरा जिन उतारे, आप मेरा जिन उतारे ना यार, आप मेरा जिन उतारे। आप यहाँ पे बैठ के नहीं कहता आप मेरा जिन अच्छा बता दो, मुझ पर चिंता नहीं था। आप बता दे पहले, मुझ पर चिंता नहीं था। मेरी अम्मी परेशान हो गई यार, अम्मी परेशान हो, चिंता नहीं था, बता दो मुझ पर चिंता नहीं था। भाई आप पे कोई जिन नहीं है। तो अभी तो था, अभी तो मेरे जिन था, अभी तो आपने पूरा तमाशा बनाया हुआ था। यहाँ पे किसी से बहुत बड़ा जिन है, आपको मेरे कह जाते हो कि मेरे 4-5 बार तो झाड़ू मार दिया आपने। क्या आप मेरा जिन उतार रहे? जाने दे प्लीज। क्या प्लीज जाने दे? क्या प्लीज जाने दे? बाबा जी बाबा जी आप यहाँ पे क्या करने आए थे? आप क्या करने आए थे? क्या करने आए थे आप? कारोबार में मेरे नुकसान हो गया था, मुझे किसी ने पता बताया था इनके पास जाए, तो मैं इसलिए आया। तो चक्कर में आ रहे हैं, आपको नहीं पता वो जिन उतारे जा रहे हैं। आप बड़े इंप्रेस हो रहे होंगे उनसे खड़े हुए। तो हमसे देख रहे थे कि क्या कर रहे हैं ये, हम तो ये जानना चाह रहे थे कि इनके पास क्या इनमें आप सही हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। पैसे नहीं मांगे जब तक? पैसे नहीं मांगे जी। मेरे और खातून भी यहाँ पे खड़ी हैं। आप क्या कर रही थी जी यहाँ पे? क्या कर रही थी आप यहाँ पे? आप लोग यहाँ पे क्यों आए थे? घर के मसले तो घर के मसले आप लोग जैसे ढोंगी लोगों से सॉल्व कराएंगे कि आप लोगों को इतनी अकल नहीं है? आप लोग यहाँ पर आ गए, वो मेरा जिन उतार रहा है, आप लोग इस चीज से इंप्रेस हो जा रहे हैं कि वो बड़ा तो बहुत बड़ा कोई बाबा है, कोई बहुत बड़ा नाम है उसका। आप यहाँ पर उधर आ गई हैं, आपका क्या मसला चला? तो आप यहाँ पर आ गई हैं। घरेलू मसले। घरेलू मसले जी नाज़रीन, ये इस अपने बाबा को पकड़ो, उसको जानी तो उसको पकड़ो। बाबा ने जाए, बाबा ने इधर आ जाए, इधर आ जाए बाबा जी। अभी रुक जाए ना, अभी यहाँ पे जरा पुलिस आ जाए, फिर हम करते हैं। रुक जाए, अभी आप कहाँ जा रहे हैं? साहब जाए ना, आपका काम हो गया जो आपने करना। क्या काम हो गया यार? मैं कोई यहाँ पे काम करने आया हुआ था, कोई ड्रामा करने आया हुआ था मैं यहाँ पे?
मैं यहाँ पे कोई ड्रामा करने आया हुआ था? क्या करने आया हुआ था? तुम यहाँ पे बैठ के लोगों को रोज ये एक धोखेबाज शख्स है। 4 साल कबल इसने ये धंधा अपनाया है। इससे पहले घरों में रंग का काम करता था। अब जिन्नाती बाबा के नाम से सादा लोगों को बेवकूफ बनाता है। आप जाने दे प्लीज, आप जाने दे। कहाँ जाने दो? जाना या मैं खोल के बैठ जाऊँ? अपना काम कर ले, मैं अपना काम कर ले। मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। तुम्हारा क्या काम है ये? तुम्हारा क्या काम है? मैं जानना चाहता हूँ क्या काम है तुम्हारा? ये क्या काम करते हो तुम? क्या करते हो यहाँ पे? यहाँ पे तो इल्म है? इल्म है जी? ये तो कुछ नहीं, आपसे क्या छुपा है? जाने दे मुझे। क्या जाने दे मुझे? बताओ करते क्या हो तुम? करते क्या हो ये बताओ? करते क्या हो? काम क्या करते हो? मुझे एक चीज तुम्हारी पूरी पता है कि तुम क्या करते हो, क्या करते हो। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ क्या करते हो, क्या काम करते हो तुम? ये बता दो बस, काम क्या करते हो मुझे ये बता दो। काम क्या करते हो तुम? कार चौकी का काम करता हूँ। कार चौकी का काम करते हो? ये धंधा कितने टाइम से स्टार्ट किया है तुमने? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से लोगों को सीधा तुम बेवकूफ बना रहे हो, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। क्या करें, पेटी खाती करना है, महंगाई इतनी है, परेशान हो गए। महंगाई इतनी है, तुम परेशान हो गए, उस बार तुम जिन्नाती बाबा बन के बैठ गए इधर, लोगों के जिन उतारोगे। बस सर माफ कर दें। माफ कर दें। ये नाज़रीन, ये लोगों की इस वक्त में अपनी बेवकूफी है। ये बंदे को पकड़ के रखो, अब इसको पकड़ के रखो, इसको पकड़ के रखो इधर। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ओपीनी की चीज चल रही होती है। ये इन्होंने अपना, ये देख सकते हैं आप, एक आस्थाना सा बना के रखा हुआ। और ये आप देख सकते हैं खुदा की बस्ती से आगे जगह है जहाँ पर इन्होंने अपना एक माहौल सा बना के रखा हुआ है जी। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये मुर्गी बिठा के रखते हैं ये, ताकि लोगों के ऊपर ये इनके तावीज़ है। और ये आप देख सकते हैं किताबों में ये सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी लाइनें मारने को ये तावीज़ का नाम देते हैं। ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें जो मार के दिखाते हैं ये तावीज़ है। ऐसा कुछ होता नहीं है। देख सकते हैं आधी ऐसी चीजें यहाँ पर रखी हुई होती हैं कि लोग शायद जो है वो बड़ा डर जाए इन लोगों से। और होता भी यही है कि एक इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया। जैसे भी अभी हम आए तो यहाँ पर इनके पहले से और कस्टमर्स बैठे हुए थे, इनके पास लोगों का इसी तरह का आना जाना लगा रहता है। लोग जो है वो बेवकूफ बन के इनके पास आते रहते हैं और लोगों के थिंकिंग दिमाग में ये होता है कि शायद ये हमारे काम हल कर देंगे। तो लोगों से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जी जब वो अपने काम हल नहीं कर सकते तो आपके काम कहाँ से हल करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ एक आवाम, एक तबका है, पहुंच सकता है। ये देख सकते हैं जी, पानी और अगरबत्तियां। ये बाबा जिन्नाती बाबा जिनके पास जिसको भेजो उसको पर जिन होता था। ये एक चीज जो थी तो उसने हमें बड़ा जो है उतंग करके रखा हुआ था। 100 रुपए के लिए करते क्या तुम? 100 रुपए लेके रोक क्यों रहे तुम हमारे बंदों को अंदर आने? बाबा जी ने बोला। क्या नाम है भाई तुम्हारा? फारूक। हैं? फारूक। क्या करते क्या हो ये बाबा के पास? तुम्हारा क्या काम है रोज का? वो हमको दिन का 100 रुपए दिहाड़ी देते हैं। 100 रुपए के लिए जी। तो करते क्या हो तुम 100 रुपए लेके? रोक क्यों रहे तुम हमारे बंदों को अंदर आने? बाबा जी ने बोला। क्या बाबा जी ने बोला किसी को अंदर नहीं आने दो? बाबा जी ने बोला जो अंदर आता है वो तावीज मावीज के लिए उनको भेजा करो, फालतू लोगों नहीं भेजा करो। हैं? जी। अच्छा तो ये बाबा यहाँ पे इतने साल से बैठ रहे, क्या कौन कौन आते हैं? कितनी औरतें आती हैं यहाँ पे? कितने मर्द आते हैं? बहुत आदमी। बहुत औरतें आती हैं और तुम्हें 100 रुपए मिलते हैं? जी। ये कैसा असली बाबा है नकली बाबा है? मालूम नहीं हो तो। हैं? वो तो मालूम नहीं। तुम्हें मालूम ही नहीं? तुम्हारा जिन उतारा है इन्होंने कभी? तुम्हारा क्या नाम है भाई? हैं? फैसल नाम है। तुम क्या करते हो? इसी के साथ हो तो बाबा के? जी। बाबा बोलते हैं लोगों को बोला करो कि यहाँ पर आए जिन वगैरह के लिए बोला करो। मोहल्ले में जाके इधर उधर तुम लोग फैलाते हो, इनकी पब्लिसिटी करते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? वो बैठ के लोगों को बेवकूफ बना रहा हो, तुम लोग उनको बनाने दे रहे हो। हमें क्या पता आपके अंदर क्या करते हैं, हमारे को तो बाहर बैठा देते गेट पे। तुम्हें 100 रुपए से मतलब है? जी। रोज का 100 रुपए मिल जाए? जी। मतलब तुम्हें अपने 100 रुपए से मतलब है 100 रुपए दे दे, तुम्हें जो करवा ले। हम क्या कर सकते हैं, हमारी इतनी गुर्बत है, महंगाई इतनी है, तो अब 100 रुपए मिलते हैं, हम यही बैठे रहते हैं, जो बाबा कहते हम करते रहते हैं। ये एक बड़ा मसला है जी। यहाँ पे गुर्बत और महंगाई की वजह से लोग जो है वो बेवकूफ बनते रहते हैं और फिर चाहे सही हो या गलत इसकी तमीज नहीं रहती है। जाहिर है इन्हें इस वक्त क्या बोलो, इनकी इतनी उम्र है। कितने साल उम्र है तुम्हारी? कितने साल उम्र है? 16-17 साल। तुम्हारी कितनी है? 17-18 साल के लड़के हैं। इन्हें 100 रुपए देके बिठा दिया जी बाहर, अपने चेले बना के ये बाहर जाके लोगों को बताते रहते हैं कि जी बहुत बड़े कोई बरकाती बाबा आ गए, यहाँ पे जिन्नाती बाबा है, ये लोगों के जिन उतारते हैं। और किस तरह जिन उतारते हैं अभी वो आपने देख लिया। उन्हें रंगे हाथों पकड़ने का इससे अच्छा प्लान हमारे पास था नहीं कि हमने रंगे हाथों पकड़े। वो रंगे हाथों पकड़े गए और तो वो माफिया मांग रहे हैं। बाद में पता चलता है कि जो एक कलाई का काम करने वाला बंदा है तो लोगों की दीवारें रंगता था। 4 साल पहले उसने सोचा कि जी मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे मैं ज्यादा पैसे कमा लूं, और वो बैठ के कमा रहा है। इसमें हमारी आवाम की सबसे बड़ी गलती है जी। नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि किस तरह उस बाबा का भांडा फूटा।
जब मैं भी उसके पास पहुंचा तो उसने वही अल्फाज कहा कि इनके ऊपर एक साया है, इनके ऊपर जादू कराया गया है और बहुत सारी बातें। ऐसी बहुत सी चीजें देखने में आती हैं कि मेडिकली प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से कभी दिमागी दौरे पड़ते हैं और उनको जिन जिन्नात का नाम दे दिया जाता है। अफसोस इस बात का होता है कि हमारे यहाँ जो औरतें हैं, खासतौर पर खवातीन हैं, वो इन लोगों को एक पावर बना के ला रही होती हैं। जब उस बंदे से हमने इंटेरोगेट किया और जब उसका भांडा फूटा तो उसका ये कहना था कि मैं तो घरों में पेंट का काम करता था, लोगों के घरों में कलई किया करता था, और जब उसका ये काम चलने लगा तो वो एक बाबा बन गया। चलते हैं अपने अगले पार्ट की जानिब। आज से कुछ अरसे पहले हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई थी कि अंदरूनी सिंध में एक औरत है जो ये कहती है कि जिसको भस्म कराना है मैं भस्म कर सकती हूँ, जिसके ऊपर काला जादू कराना है मैं कर सकती हूँ। जब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आई तो हमें ये जानना जरूरी था कि आखिर ऐसी कौन सी औरत है जो ये तमाम काम करती है। इन सब चीजों को जानने के लिए हमारी टीम ने अंदरूनी सिंध का रुख किया। हमारी इंफॉर्मेशन है कि सजावल के एरिया में वो औरत जो है वो मौजूद है और प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो बंदा हमें इन्फॉर्म कर रहा है वो खुद इतना डरा हुआ है, वो खुद इतना ज्यादा उस औरत से डरा हुआ है कि वो सामने नहीं आना चाह रहा। इस वजह से अभी सिर्फ हम एक टेलीफोन कॉल के ऊपर बिलीव कर रहे हैं कि हमें वो कॉल पे पूरा जो है वो बताया जा रहा है कि किस तरफ हमने जाना है, और सिर्फ टेलीफोन कॉल के ऊपर हम एक बिलीव के ऊपर जा रहे हैं ये देखने कि वहाँ क्या होता है, वहाँ ऐसे क्या मनाजिर होते हैं जो पेश किए जाते हैं। जी नाज़रीन, कुछ लोकेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं और कुछ समझ हमें इस वक्त नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी झाड़ियाँ हैं और अभी हम क्योंकि ये डिंकी लाइट भी हमें ऑफ करनी पड़ेगी जो हमारे कैमरे की लाइट है, क्योंकि यहाँ पे शदीद अंधेरा है और हमें अपनी ये लाइट ऑफ इस वजह से करनी पड़ेगी कि हम अगर डायरेक्ट लाइट लेके जाते हैं तो हम उसको शूट नहीं कर पाएंगे। तुम लोगों ने कैमरे की लाइट को अभी ऑफ नहीं करना है, इसको स्लो कर दो, लाइट बंद कर दो, लाइट स्लो कर दो। देख सकते हैं नाज़रीन, हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, हमें कुछ दिख रहा है। क्या हो रहा है? खड़े हो, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? मुझे बताओ, क्या कर रही थी यहाँ पर? क्या कर रहे थे यहाँ पर? क्या कर रहे थे तुम लोग? क्या ड्रामा कर रहे थे? ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर इनका ड्रामा चल रहा था। पुलिस को बुलवाते अभी। चलो पीछे हाथ हटा के बात करो, हाथ हटा के बात करो। तुम लोग यहाँ तुम लोग काला जादू करते हो, लोगों के घर तबाह करते हो, तुम लोग काला जादू करते हो, हाथ हटा के पीछे बात करो। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये इनका यहाँ पर अपना एक ड्रामा चल रहा था, ये ड्रामा चल रहा था। देखो किस तरह निकले, ये देख सकते हो। इसको पानी दो, अभी पानी दो यार, मुंह पर यार। देखो किस तरह इस चीज को छूना नहीं। देखो थोड़ा सा आगे आए, किस तरफ निकले, देखो ये देखो किस तरफ निकले। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे नाज़रीन, इन्होंने इस वक्त यहाँ पर अटैक किया। इसको पकड़ो यार, किस तरफ को निकले ये लोग, किस तरफ को निकले यार? तुम लोगों ने चेक नहीं किया किस तरफ को गए ये? उस तरफ आओ वापस। ये देख सकते हैं आप जी, यहाँ पर जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन, पानी दो मुझे, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही मिली थी हम लोगों को कि यहाँ पर जो है वो काला इल्म करती हैं ये औरतें। पीछे हो जाओ थोड़ा, किसी चीज को हाथ नहीं लगाना अभी तुम लोग। ये यहाँ पर जी इस तरह लोगों के घर तबाह होते हैं, यहाँ पे बैठ के काले इल्म होते हैं। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर मौजूद थी और किस तरह उन्होंने इस वक्त यहाँ पर शोर किया है। और ये आप देख सकते हैं जी, ये बकरे का कटा हुआ सर है और इस वक्त हम लोगों को किसी भी चीज को छूना नहीं है। इस वक्त यहाँ पर किसी भी चीज को छूना नहीं, काफी अंदर कोई एरिया है और हमें भी अभी समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ, क्योंकि काफी अंधेरा है यहाँ पे। अब जो हमें टेलीफोन के ऊपर इंफॉर्मेशन मिल रही थी उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हम यहाँ पर पहुंचे थे और इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 2 दफा जो है वो इससे पहले रेड कर चुके हैं, लेकिन 2 दफा में ये जो औरत थी ये हमारे हाथ नहीं आती थी और अभी ये यहाँ से जो है ये निकली है। या आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गुड़िया पड़ी हुई है जो अमूमन यूज होती है और इसका जो अंदर सुइयां जो है वो डाली हुई है, नींबू है, बकरे का कटा हुआ सर है। अब
अब हम आपको ले जाएंगे जमान टाउन। यहाँ भी हमें एक मुखबर खास के जरिए इत्तला मिली कि एक बंगाली शख्स काले जादू का माहिर है। लेट करेंगे ना, जितना लेट करेंगे अभी से भी हम अभी जाकर ले आएगा तो आपको सामान वो तो मैं आऊँगा, अभी खाई नंबर से जाके। पैसे का मसला नहीं है, पैसे तो भी आएंगे। हम रातों को पैसे की परवाह नहीं करो, जितने पैसे बोलोगे उतने। नहीं मतलब हमें तो इसकी काम सामान आएगा भाई होगा, हम सामान का पैसे लेते हैं। हाँ हमने ले उसने अपनी कोई प्रॉपर जगह दिखाई? अभी आप लोगों से इधर होटल पे ही मिला, कोई प्रॉपर जगह दिखी? वो उस टाइम उन्होंने अभी जो ना हमें चाय के होटल पे बुलाया था, कहा कि मैं पार्ट टाइम जो है वो चाय के होटल पे काम करता हूँ, मगर मेरा प्रॉपर काम जो है ये आस्थाना है, और मगर आस्थाना उन्होंने हमें दिखाया नहीं है और ना ही उन्होंने कुछ बताया आस्थाने के बारे में। अब जिस तरह के लोग होते हैं कि ट्रैप का जो पहले जो है वो किसी भी बंदे को अपनी जगह नहीं दिखाते, और अब हम कोशिश करेंगे कुछ आस्थाने पे भी जाएं, उस बंदे को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम ज़मान टाउन थाने मौजूद है, हमारे साथ मौजूद हैं SHO खालिद नदीम बेग साहब। खालिद नदीम बेग साहब, काला इल्म करने वाले जो लोग हैं एक तरीके से माशरे पे नाफूर है, और जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके इलाके में भी हो रहा है, ट्रैप प्लान भी हमने किया। अब आगे की क्या प्लानिंग है? आप लोग तैयार हैं यहाँ से निकलने? अभी हम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि जिन साहब से उसकी डील चल रही है उन साहब को कॉल किया है, और हमने उनको वहाँ बाकायदा यहाँ बिठा के उनको अवेयर किया है कि जी आप थोड़ा सा हमसे कोऑपरेट करें, क्योंकि ये आपसे झूठ कह रहा है जो भी कुछ कह रहा है। ये वो बंदा है जी, आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ। ये है जी बंदा, ये बंदा है जो, और ये बंदा है जो यहाँ पर काले इल्म का काम करता है। अंदर आ जाए, दिखा दीजिए हमारे बंदे से, तो ले आए अंदर। ये इसकी जगह थी जहाँ पर इसने जो है वो लाइट लेकर आए जी। क्या नाम है तुम्हारा? शमशाद जी। शमशाद जी। तुम्हें कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है? तुम्हारे मुंह पे मुझे लग रहा है कोई स्माइल चल रही है, क्या हुआ, क्या वजह, क्या खुश क्यों हो रहे हो? नहीं कुछ नहीं। काला इल्म नहीं करते तुम? नहीं बाबा। अभी तुमने इस बंदे से बात नहीं करी है? नहीं बात किया, ये आगे आया मेरे पास, आगे क्या कहा तुमसे? ये बोला ये बात, हम बोला भाई हो जाए। इसको क्या काम था, क्या करवाना था इसको? ये बोला ऐसे काम करना क्या भाई। काम? मैं काम सुनना चाह रहा हूँ। लड़की का मसला है, लड़की का मसला है। उसके आशिक को रास्ते से हटाना है, उसके आशिक को रास्ते से हटाना है। जी। तुमने क्या कहा? वो पागल होके नंगा होके नाचेगा। कहा हम होटल के बाहर खड़े थे उस वक्त जब रिकॉर्डिंग हो रही थी, चाय पीने आए थे, याद आया शाम को? जी। याद आया? पागल हो जाएगा। लेके चलते हैं जी इस बंदे को। ये एक बंदा है जो काले इल्म का काम करता है। हमारे दो बंदे जो हैं वो काफी देर से इसको ट्रैप कर रहे थे, और एक कार्रवाई आपके सामने आई। अभी ये जो है होटल पे इसको यहाँ पे पकड़ा है सिर्फ महज कुछ पैसों के लिए। ये शख्स जो है ये इतने गंदे काम यहाँ पर ये कर रहे होते हैं और अपना नाम चला रहे होते हैं। जगह इन्होंने होटल पे वैसे काम कर रहे होते हैं, उसके बाद जो है अपनी डिफरेंट जगहों पे आके ये इस तरह के काम करते हैं। तुमने अभी हमारे बंदे को वहाँ पे भी खड़ो के तुमने इसको एक्सेप्ट किया कि तो हमारे बंदे ने तुमसे कहा कि हम जो है वो अपने उसको अपनी जो जिसको प्यार करता है उसके आशिक को रास्ते से हटाना है। कहा था नहीं कहा था? ये कहा था। तुमने क्या कहा? हट जाएगा? जी। झूठ तो नहीं बोल रहा मैं? नहीं। तुमने कहा हट जाएगा। कैसे हटाते तुम ये सब करके? ये करके नहीं जी। कैसे हटाते? कैसे उसका आशिक पागल होकर रोडों पे घूमता? मैं ये जानना चाहता हूँ कैसे होता वो पागल? ये हम किरात पड़ता जी। क्या किरात पढ़ के पागल करते? पागल नहीं ओ होता। भाई ओ खुदा का खौफ करो। पागल नहीं होता जी, बाकी हम खुदा का खौफ करो कि किरात पढ़ के तुम उसको पागल करते। खुदारा कि इन जैसे लोगों से दूर रहें, और ये कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह पाक की जात के आगे इनकी क्या औकात। और अभी आपके सामने है कि वो 20 झूठ वैसे बोल रहा है। बोल रहा है, उसके अलावा उसकी शक्ल देखने का दिल नहीं कर रहा है। यहाँ चीजें एक दफा हम आपको दिखा दें, अब थाने जाके बाकी की कार्रवाई होगी। ये आपको एक दफा हम दिखा दें जी, कब्रिस्तान का पूरा मंजर था। ये कब्रिस्तान में रात के टाइम पे बेसिकली कोई भी नहीं होता है, और यहाँ पे दूर दूर तक हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। खबरें खबरें आपके सामने जी, सिर्फ खबरें खबरें। यहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं नजर आ रहा है, और ऐसी ही जगहों पे ये आके जो है वो अमल करते हैं, गंदे इल्म करते हैं। आप देख सकते हैं जी यहाँ पर ये थे जो कंप्लेनर जिनकी कंप्लेन गई थी SHO ज़मान टाउन के पास, और उसके बाद कार्रवाई हुई और ये बाबा जी जो है ये पकड़े गए। ये बाबा जी ये पकड़े गए हैं जी, और ये इनके पास से किताबें निकली हैं जिसमें इन्होंने नाम लिखे हुए हैं। क्या सच है क्या झूठ है हमें नहीं पता, लेकिन जो भी है गलत है। अब ये खुद शर्मिंदा हो रहा है, बाहर निकल के फिर यही काम करेगा दोबारा, है ना? नहीं करेगा। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा और आपने देखा कि किस तरह लोग ऐसे गंदे लोगों के जाल में फंसते हैं। ये बाबा, ये जिन भूतों का अवतार करने वाले लोग अमूमन लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। हम दीवारों पे बड़े बड़े पोस्टर्स देखते हैं जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि हर काम 3 घंटे के साथ, और हम उनको टेलीफोन करने बैठ जाते हैं। जरा सा शौहर से लड़ाई क्या शुरू हुई तो खवातीन बाबाओं का रुख करने लगती है। सांस ने थोड़ी सी डांट क्या लगाई, खवातीन बाबाओं का रुख करने लगती है, और ये बाबा एक बड़ी ताकत बन के हमारे सामने आते हैं।
माजी में ऐसे कई वाकयात हुए जिनकी वजह से औरतों को, स्पेशली हम बात करेंगे, औरतों ने काफी बड़े बड़े नुकसानात उठाए। और कहीं ना कहीं ये लोग हमें फिर नजर आते हैं। काफी ऐसे अखबारात भी होते हैं जिनमें मैं इनके ऐड पढ़ रहा हूं, जिसमें ये कहते हैं कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो हम आपको एक तावीज देंगे, आपकी शादी हो जाएगी। अगर आपकी अपने शौहर से नहीं बन रही है, हम आपको तावीज देंगे तो आपकी शौहर से बनने लगेगी। ये तमाम चीजें सिर्फ बेवकूफ बनाने का एक जरिया है, जिसमें आप बेवकूफ बनते रहते हैं। अगर इंसान को मांगना है तो सच्चे दिल से अल्लाह ताला से मांगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज जरूरियात को, जायज ख्वाहिशात को जरूर पूरा करेगा। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है target@aaj.tv। टेलीफोन नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा।